हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और देखिए मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। आज मुझे जो है वो बैलगाड़ी मिल गई है, लेकिन बैलगाड़ी तो मिल गई है, लेकिन अफसोस जो है वो बैल नहीं मिले हैं। अगर बैल मिल जाते तो आज हम इसकी भी राइडिंग कर लेते, लेकिन अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बैल भी मिल ही जाएंगी कुछ ही दिनों में। और फ़िलहाल हम सब जो है वो हमारी दादी के साथ जो है वो उनकी बहन के घर जा रहे हैं, और हम यात्रा पे जा रहे हैं सिरोंज की। और अगर मुझे देखो, मेरा भाई कह रहा है अरे दीदी चश्मा लगा लो ठीक है, मैं चश्मा लगा लेती हूँ। और हम सब लोग पहुँच रहे हैं सिरोंज। तो जब हम सिरोंज पहुँचेंगे तो मैं वो वाला व्यू भी दिखाऊंगी कि मेरी दादी अपनी बहन से मिलकर कितना खुश होती हैं। और फ़िलहाल तो जो है वो आप मेरी ड्राइविंग को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है वो थोड़ी ही देर में कार ड्राइव करूँगी। और मेरी दादी बहुत खुश है। मैं दादी को दिखाऊँ, ये देखिए, ये हमारी दादी। जन्म आ जाओ। देखो, ये जो बहुत सारे बच्चे हैं ये सब मेरे साथ जाना चाहते हैं। ये बच्चा भी जाना चाहता है और भाई भी चल रहा है। भाई तुम क्यों छिपके खड़े हुए हो? ये देखो, ये भाई आ गए। ये जब मैं मसूर काटने जाती हूँ तब भी आ जाते हैं और जब मैं ना बिल्कुल साथ रहते हैं मेरे, और जब मैं आती हूँ ना तो एक भाई बिल्कुल मेरे साथ, तो बिल्कुल प्रोटेक्शन में मुझे रखने के लिए हमेशा रहते हैं तो चाहे हमारे संचित भैया हों, बिनी भैया हों, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। और अभी हम थोड़ी देर बाद जो है वो ड्राइविंग को एंजॉय करेंगे। तो और एक छोटे से बच्चे को भी दिखाऊंगी जो मेरा आज कैमरामैन बना हुआ है। ये है मेरा कैमरामैन, ये है हमारे सौरभ भैया। और हम खड़े हुए हैं फ़िलहाल बलरामपुर में। और ये बलरामपुर है, और शायद इसका नाम इसीलिए पड़ा होगा, कभी यहाँ पर बलराम जी जो हैं वो आए होंगे। और ये हमारे गांव है, बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, आप देख सकते हैं। और रोड बहुत शानदार है। और बस यहाँ से हम थोड़ी देर में चलेंगे। मेरे पापा जाने कहाँ चले गए, अब मैं उन्हें देख रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ मिल ही जाता है पहचान के लिए। ये देखो, पापा वेट कर रहे हैं। और दोस्तों, कई सारे लोगों ने हमें ये मैसेज किया कि आप पैडल व्यू दिखाइए, कि आप कैसे क्या करती हैं। लेकिन क्या 5 मिनट में ये संभव है क्या कि मैं आप लोगों को ये दिखा पाऊँ कि गाड़ी कैसे ड्राइव की जाती है? और मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि हम 5 मिनट में किसी को भी गाड़ी ड्राइव करना सिखाएं। अगर मैं पैडल व्यू दिखा भी दूँगी आपको, तो आप ना तो सीख पाएंगे गाड़ी चलाना, और ना मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाऊँगी। तो चलिए राइडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी दूर हम साथ में चलेंगे, दैन उसके बाद हम जो है वो आपसे सिरोंज में मिलेंगे। तो थोड़ा सा दादी भाई सबको दिखाएं हमारे कैमरामैन। और दादी तो बहुत खुश हैं। वो कह रही थी, हालांकि मुझसे बन नहीं रहा है, लेकिन जब भी किसी भी लड़की को बोलो ना आप कि हमें उसके मायके जाना है, तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो अपने आप ही उसके अंदर आ जाती है। वो जैसे हम मुरारिया जाते हैं और दादी की भतीजी के यहाँ, तब भी दादी बहुत खुश हो जाती है। और ज़्यादा तेज़ नहीं, सेफ नहीं रहता बेटा। और जब हम बातें करते करते चलाते हैं ना, तब तो हमें थोड़ा सा धीरे ही चलाना चाहिए, है ना। तो आगे बहुत सारी शादियों का सीज़न है, आपको जगह जगह जो है वो ढोल वाले मिल जाएंगे। कल हमारा लटेरी जाना हुआ, और आधे घंटे के अंदर 5 बारातें हमने देखी वहाँ पर। और तुम ग्लास अपना ऊपर कर लो बेटा, नहीं तो एसी का क्या मतलब है फिर। और पापा जो है बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं, इसलिए मैंने पापा से कहा मैं ड्राइव कर रही हूँ, आप थोड़ा सा साइड में बैठे हो। मुझे मज़ा भी आता है, नहीं अदरवाइज़ फिर क्या मतलब है सिर्फ यूँ ही बैठ के जाने का। तो चलिए मिलते हैं, स्टे विद अस। दोस्तों, मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको सिरोंज दिखाना चाहूँगी। सिरोंज जो है एक बड़े से किले के अंदर बसा हुआ शहर है, और पूरा सिरोंज जो है वो गलियों के लिए फ़ेमस है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि बाहर एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है, देन उसके अंदर पूरा राजा का जो था वो मतलब किला जो अंदर तक फैला हुआ है, वही पूरा सिरोंज है। और देखिए, मैं अभी सिरोंज की गलियों में एंटर हो चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे घर का रास्ता नहीं पता था, हम जिनके घर जा रहे हैं, तो पापा ने गाड़ी ली कि मैं चलता हूँ, थोड़ा परेशानी आ जाएगी तुम्हें रास्ता बताने में, इसलिए मैंने पापा को दे दी है गाड़ी। और हम जो है वो जा रहे हैं मेरी दादी की सिस्टर के घर।
और मुझे समझ में नहीं आ रहा इन गाड़ियों में, एक बार तो गाड़ी निकालना आसान है, अगर ज़रूरत पड़ी बैक करने की तो भगवान जाने कैसे बैक होगी। और एक बहुत अच्छा सिस्टम जो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ हमारे सिरोंज में देखा है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है वहाँ देखा है। यहाँ पर 3 फ्लोर में मार्केट है, मतलब एक सिंपल ग्राउंड फ्लोर पे या थोड़ा सा नीचे उतर के वो फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है और कहीं कहीं एक सेकंड फ्लोर भी है। कहा जाता है कि जो पैदल चलने वाले जो सैनिक हुआ करते थे या पैदल चलने वाले जो लोग हुआ करते थे, वो जो है वो नीचे वाली दुकानों से वो किया करते थे मार्केट। तो अगर आज मौका मिला तो मैं आपको मार्केट ज़रूर दिखाऊंगी कि पैदल चलने वाले जो सैनिक थे वो नीचे वाली ही दुकानों से मार्केट कर सकते थे, उन्हें इतनी परमिशन थी। देन जो लोग घोड़े से चलते थे वो जो है फर्स्ट फ्लोर से मार्केट करते थे, और हाथी से चलने वाले उससे ऊंचे वाले फ्लोर से मार्केट कर सकते थे, उन्हें सिर्फ इतनी ही परमिशन थी। तो हम सिरोंज की बहुत तंग गलियों में एंटर हो चुके हैं, अगर कहूँ तो जस्ट लाइक बनारस की गलियों में आ चुके हैं। और मेरी दादी देखो, उनसे है ना बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से वो धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं क्योंकि उन्हें अपनी बहन से मिलना है। और हम ये राम भरत मिलाप आपको ज़रूर दिखाएंगे। और हम आ चुके हैं दादी की सिस्टर के घर। दादी बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा थक गई हैं चलने में। दोस्तों हम जो है वो हमारी दादी को लेकर वापस निकल चुके हैं, और मैंने आपको दोनों का मिलाप बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक्चुअली दोनों बहुत इमोशनल हो गई थी। और ये हमारे जो सिरोंज का फेमस जो मंदिर है, महामाई का मंदिर, वो यहाँ से आपको दिखाना चाह रही थी, और मैं एक दिन उसे अलग से शूट करने भी आऊँगी अपने भाई के साथ। बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत अच्छा मेला लगता है। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे तो यहाँ का बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं पता, लेकिन मेरे फादर ने जो स्टोरी सुनाई ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो मुझे लगा कि मैंने कहा पापा आप इस स्टोरी को ज़रूर सुनाइएगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर कोई सिरोंज को सर्च करे तो ये स्टोरी उसके जहन में ज़रूर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। पापा ने बताया था, पापा वो क्या नाम था, कौन से सियानंद राजा जो थे उन्होंने बसाया था इस शहर को, है ना। और पापा का ऐसा कहना था कि वो जो पूरा सिरोंज है वो कितने दरवाजे, चार गेट थे, और चारों तरफ से वो बंद था। मतलब अगर कोई हमला कर दे तो अगर उन चारों गेटों को लगा दिया जाता था तो सारा का सारा शहर है ना सुरक्षित हो जाया करता था। और जो सिरोंज जो है वो जैसे कोई सेनाएं दिल्ली से चलती थी नीचे की तरफ, जब उन्हें जाना होता था तो उन सेनाओं को जो है जब स्टे करना होता था तो यहाँ पर वो स्टे करती थी सिरोंज में रुककर। तो यहाँ पर बड़े बड़े अस्तबल बने हुए हैं आज भी, और अस्तबल है, ऊँटों को बांधने के लिए व्यवस्था, ऐसे ही कुछ था पापा आप बता रहे थे, और थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मतलब ये नगर में से है, और यहाँ पर जब ऐसा बताते हैं कि वो आप लोगों ने अगर सुना हो, एक वो आलखंड की जो पुस्तकें आती थी जिसमें आला उदल का नाम आता था, तो उन्हीं के परिवार से संबंधित एक शायद उनका भांजा या कोई उन्हीं से लगा हुआ था कोई सियानंद राजा। तो वो सियानंद का बताते हैं कि उसने ये सिरोंज को बसाई थी, और इस ढंग से इसको बसाया था कि ये पूरब से पश्चिम की ओर जब ये सेनाएं जाती थी लड़ने के लिए, या उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, तो ये उनका एक सेंटर था जहाँ रुकने का सेना का, जिसमें जहाँ पर सियानंद की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई थी। जो सेनाएं जहाँ महीनों तक पड़ाव करती थी तो उनको घोड़ों को बांधने के लिए अलग अस्तबल बनाए गए थे, ऊँटों के लिए अलग, हाथियों के लिए अलग, और ठहरने के लिए सेना के लिए अलग से व्यवस्थाएं थीं। जब महीनों पड़ाव करते थे वो लोग, और फिर जब वो आगे की तरफ बढ़ते थे जहाँ, तो ये सब सियानंद की व्यवस्था रहती थी। उन सेनाओं को जो है मतलब पूरी व्यवस्था करना, उन्हें खाने पीने की, उनके जो भी जानवर थे हाथी घोड़े उन लोगों की, ऊँटों की, उनको व्यवस्था करना, और उसके बदले में उन्हें उन राजाओं की तरफ से उसे एक बहुत अच्छी धनराशि दी जाती थी। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध एक मकान है बहुत बड़ा, जैसे राव जी के नाम से जाना जाता है, राव जी की हवेली आज भी है वो। और अब पहले जो थी वो लगता है शायद सियानंद के टाइम पे वो कोई राव जी की रही होगी जिनने उसे निर्माण कराया था, तो उसे राव जी की हवेली कहते हैं। और उसमें जो है मतलब नीचे से सुरंगें थीं, ऐसा बताते हैं कि वो
दूर दूर तक नीचे के नीचे अंडरग्राउंड लोग निकल जाते थे। पास में एक देवपुर है, देवपुर निकल जाती थी एक सुरंग। तो इस टाइप का इतिहास बताते हैं। और उसके बारे में, उस बिल्डिंग के बारे में लोगों का ये भी कहना है कि उस बिल्डिंग में पारस पत्थर था राव जी के पास। और वो राव जी तो अब शायद वो कहाँ विलीन हो गए, मतलब काफ़ी पुरानी बात है, सैकड़ों वर्ष पुरानी। पर वो पारस पत्थर के बारे में आज भी लोगों का ये कहना है कि उस हवेली में कहीं पर भी वो छुपा हुआ है, वो पारस पत्थर। और राव जी ने कहीं उसे ऐसी जगह सेट कर दिया है, दीवारों में या कहीं भी ज़मीन में नीचे। लोगों ने उसकी बहुत खुदाई करी, बहुत खोज करी। और वो बिल्डिंग राव जी की हवेली जो है वो 2 मंजिल अंडरग्राउंड भी है नीचे। लोगों ने वो पारस पत्थर के चक्कर में उसमें नीचे उतर के उसके खोजने की भी कोशिश की, पर वो किसी को वो मिला नहीं आज तक। और अब तो वो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट हो गई वो बिल्डिंग, और जिसमें अब कन्याओं की, बच्चियों की क्लास लगती है, हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में वो कन्याशाला बन गई है। तो इस टाइप का सिरोंज का तो बहुत पुराना इतिहास है। और पापा आपको बता रहे थे कि तेल के कुएं हाँ, हुआ करते वो थे। सीएनएन जो सेना के लिए जो रसद की व्यवस्था जो सीएनएन करते थे, रसद मतलब खाना, उसे रसद बोलते हैं। तो जो उनके जो भोजन की व्यवस्था जो रहती थी ना, तो उसके लिए सीएनएन इतना स्टॉक रखते थे कि एक उनने तेल की कुइया बना रखी थी, जिसमें सैकड़ों लीटर तेल हमेशा पूरा ऊपर तक भरा रहता था, ताकि सेना अगर 1 महीने 2 महीने, हज़ारों की तादाद में सेना रहती थी, 5,000 10,000, तो वो जब रुकती है तो उनको खाना बनता था। तो जाहिर सी बात है कि तेल की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो अन्न मसाले वगैरह तो रहते ही थे, सब्जियां भी उपलब्ध हो जाती थी, पर तेल जो है उस कुइया से निकाला जाता था। जितना तेल की आवश्यकता है उस कुइये में से निकाल लेते थे। और जब सेना जहाँ से रवाना हो जाती थी, पुनः उसमें उतना स्टोर तेल फिर दोबारा कर दिया जाता था, ताकि, और वो कुइया हमेशा तेल से ही भरी रहती थी। तो वो आज भी वो कुइया है। आज भी लोग कहते हैं कि साहब जी तेल की कुइया है, इसमें तेल। और वास्तविक उसका जो डिज़ाइन है वो इस ढंग से है, वो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल इसमें तेल स्टोर किया जा सकता है। तो इसका तो बहुत पुराना इतिहास है। ये कोई छोटा, मतलब कोई बहुत पुराना शहर है इस मान से। और चूँकि ये सेंटर में पड़ता है अपने भारत के, उसमें ये एक सेंटर है। और अंग्रेज़ों ने उस टाइम खोज की थी, तो जहाँ पर जो एक पहाड़ है जिसे मौला अली का पहाड़ कहते हैं, उस पर एक पॉइंट बनाया था उनने। तो उन लोगों का ये कहना था, वो अंग्रेज़ लोगों का, आज भी उसके अवशेष हैं। मतलब उन्होंने जहाँ पे मशीनें फिट कर रखी थी अंग्रेज़ टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे, तो वो उन्हों का ये कहना था कि ये सेंटर है हिंदुस्तान का। भूरी टोरियों के नाम से एक जगह है, जैसे भूरी टोरियों के नाम से जाना जाता है मौला अली के पहाड़ पे। वहाँ पर वो अवशेष अभी भी बने हुए, सैकड़ों वर्ष हो गए उनको बने हुए, और आज भी वो हैं। उनके फाउंडेशन टाइप के ये दर्शाते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई मशीन है। और वो उस टाइम पे जो कभी भी कोई सर्वे होता था ना, तो वो अंग्रेज लोग आते थे और वहाँ पर अपनी मशीनों को फिट करके उन ठियों पे और वो सर्वे करते थे। तो ये सेंटर बिंदु था हिंदुस्तान का। जब बर्मा और ये सब जुड़े हुए थे इसमें, इंडिया में, उस टाइम ये सेंटर बिंदु था। उसके अवशेष आज भी हैं मौजूद। तो ये तो बहुत प्राचीन नगरियों में से है, इसका तो अलग ही इतिहास है। वाह, पापा ने इतनी लंबी स्टोरी सुनाई, ये तो मुझे भी नहीं पता थी सिरोंज के बारे में। और मैं बहुत मज़ा आया उसको सुनने में। मतलब जब किसी चीज़ के बारे में हिस्ट्री पता होती है तो उसको देखने का एक अलग ही नज़रिया होता है। हम मार्केट नहीं जा पाए, लेकिन मैं अपने भाई के साथ आकर एक दिन पूरा मार्केट आपको ज़रूर दिखाऊंगी यहाँ का। पापा का ये कहना था, जब यहाँ पर सेनाएं रुकती थी तब वो यही होता था कि पैदल चलने वाले नीचे से मार्केट करेंगे, घोड़े वाले डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर से, और ऊँट वाले सेकंड फ्लोर से करेंगे। तो पापा क्या नाम था उसका महल का जहाँ पारस पत्थर है? राव जी की हवेली। राव जी की हवेली। तो एक दिन हम अलग से आएंगे राव जी की हवेली घूमने, और हम भी खोद कर जरूर देखेंगे, हो सकता है पारस पत्थर हमें मिल जाए। क्यों भाई? फिर है ना, फिर है ना, हम आपको थोड़ी सी खुदाई, लेकिन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग हो चुका है, हम सिर्फ जो है वो मस्ती कर रहे हैं। लेकिन मैं देखना ज़रूर चाहूँगी उस चीज़ को। अच्छा है छुपा दिया, वरना लोग काम ही नहीं करते।
और वेल हमारी यात्रा बस हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारी दादी आते-आते बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत रोने लगी थी और हमने रोने वाला पार्ट शूट नहीं किया, हमें अच्छा नहीं लगता। लगा हमारा ये वीडियो हो सकता है थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव, हम गलत रॉन्ग साइड चल रहे हैं, थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा हो गया हो, लेकिन फिर भी हमने सिरोंज का इतिहास बताने के लिए इसे कवर किया। तो इसी तरह से आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।